जय श्री कृष्ण दोस्तों। बैसाख माह का तीसरा अध्याय। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वो योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस चारपाई पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। इस दान को देने वाला इस जन्म के सुखों को भोगता है। उनके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना इस दान के मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं सकता, जबकि यह दान देने वाला पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्म परायण तथा विजय होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो बैसाख मास में चटाई या आसन का दान करता है तो जैसे जल में पड़ी हुई चटाई भीगती नहीं है, जल से अलग रहती है, वैसे ही वो मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सर्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वो सब पापों से दूर होकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, जो सुपारी सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वो 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छायादार मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है वो भी स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग तालाब कुआं बावड़ी प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही हो। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जल दान, सत्संग, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र ये समान ही है। ऐसे संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो उनको इनमें से एक काम अवश्य ही करना चाहिए। जय जय श्री राधे। तीसरा अध्याय समाप्त।